हाँ जी, आज हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। चैप्टर का नाम है, क्लास 9 है और बलूचिस्तान बोर्ड कोयटा की बुक है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 हमने करना है, जो कि क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ पॉसिबल। ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। आपके पास कुछ मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और इफ पॉसिबल का मतलब है कि अच्छा इसकी कंडीशन है, अगर तो वो कंडीशन को फुलफिल करेगा देन आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, अब कंडीशन क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, कि आपके पास जो मैट्रिक्स होता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सॉरी नॉन सिंगुलर। ठीक है, कि अगर जो आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें इसको लेट कर देते हैं कि ए मैट्रिक्स है, ए सी बी डी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका फार्मूला लिखना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आपने देखना है कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये आ जाएगा आपके पास ए डी माइनस सी बी, ये आ गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, नॉन सिंगुलर इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये सारी लाइनें आपने लिखनी है। इसके बाद एडजॉइंट आपने फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपने क्या करना है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं इनकी जगह और ये जो नॉन डायगोनल्स हैं इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा डी ए माइनस सी माइनस बी। अब आपने जस्ट ए इनवर्स फाइंड आउट में वैल्यू पुट करनी है इस फार्मूले में, इसको इक्वेशन 1 कह दे। एडजॉइंट की जगह पर ये वाला पुट करते हैं, डी माइनस बी माइनस सी सॉरी ए, और क्या होगा कि ए डिटर्मिनेंट की जगह पर आपने ए डी माइनस सी बी पुट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया है। अब आपने क्या करना है कि इसका पार्ट 2 देखना है, वो क्या है कि यहाँ पर देखें ये एक मैट्रिक्स है, इसको आपने लेट कर लेना है कि ये मैट्रिक्स आपके पास बी है। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग जब फार्मूला लिखें तो आपके पास इजीली हो जाए। ठीक है, ये आ गया बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो मैट्रिक्स जो होगा उसको सीधी लाइनों में कन्वर्ट कर देना है। ये आ गया 15, दरमियान में माइनस और ब्रैकेट में -2 आ गया, तो ये आ गया 15 + 2, तो ये आ गया 17। तो ये भी आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो ये आ गया इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास क्या आ जाता है कि इनकी आपने जगह चेंज करनी है और इनके साइन। ठीक है, +1 और -2। अब आपने जस्ट इसकी वैल्यू को बी इनवर्स में पुट करना है, 5 - 2 1 3 और ये आ गया 17। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें, 5/17 -2/17 1/17 और 3/17, ये आ गया बी इनवर्स। ठीक है, अच्छा अब हम इसका क्या करते हैं, जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। आपने बहुत केयरफुली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इनके साथ करना क्या है। ठीक है, इसलिए मैं आराम आराम से वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी आपने सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब भी फाइंड आउट करना है तो आपने कंडीशन देखनी है कि अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो देन आप लोगों ने उसका आगे इनवर्स लेना है। कंडीशन क्या है, कोई भी मैट्रिक्स होता है जब आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका आंसर आपके पास 0 आ जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर 0 नहीं आता यानी कि नॉन सिंगुलर आता है तो आपके पास क्या करता है कि इनवर्स जो सा है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो उसका इनवर्स उस वक्त पॉसिबल होता है जब आपके पास वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर आता है। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को नाम हम लोग दे देते हैं क्योंकि नाम देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग इसका फार्मूला लिख सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी डिटर्मिनेंट। सी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 2 आ गया। ठीक है, अब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, √2 का स्क्वायर -3 × 1 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 - 3, तो आंसर -1, ये सी डिटर्मिनेंट आ गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसका एडजॉइंट ले लेना है। एडजॉइंट ऑफ सी यहाँ पर लिखेंगे
नॉन सिंगुलर इनवर्स एग्जिस्ट, ये अब हर जगह पे नहीं लिख रही, मैं पहले लिख चुकी हूँ, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड आउट करने हैं, तो ये आपने कैसे फाइंड आउट करना है, इनकी जगह और दूसरों के साइन, √2 -3 -1। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर डिवाइड कर देती हूँ, कैसे करूँगी, सी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी डिटर्मिनेंट, √2 -1 3√2, ठीक है, डिवाइडेड बाय -1। अब आपने क्या करना है, जस्ट -1 को इसके ऊपर डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया +1 -3 और ये -√2, बस ये इसका आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम देखते हैं, उसमें क्या आपके पास है, तो यहाँ पर है 9, ठीक है। तो 9 को जब मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो अच्छा 27, ठीक है जी। और इसका अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि नाम दे देते हैं, इसको नाम किस चीज़ का देना है वो हम देख लेते हैं कि लेट करते हैं कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स ये डी है, ठीक है, 3। अब आपने क्या करना है, इसका फार्मूला लिखना है, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 9 - 8 4 और 3, तो ये आ गया 9 3s are 27 -32 27, ठीक है। 9 × 3 27 एंड 4 × 8 32 प्लस 32 आ गया। अब इसमें 27 को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है आपके पास 59, डिटर्मिनेंट आ गया, डी डिटर्मिनेंट। अब आपने क्या करना है कि इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, इनकी जगह यानी कि ये 3 और 9 आ गया और बाकियों के कर देने हैं साइन चेंज, ठीक है। अब फार्मूले में पुट करते हैं, तो एडजॉइंट आ गया 3 8 -4 9 और नीचे आ जाता है 59। अब आपने क्या करना है कि इसको सिंपल 3/59 करना है, -4/59 और 9/59, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये देखें इस तरीके से 3 को 59 पे ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हर एक के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट इसका हम लोग कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम इसको लेट कर देते हैं, नाम दे देते हैं, डी का था ये ई आ गया, ई आपके पास आ गया 3/5 4/5 3/5। फार्मूला लिखते हैं, ई इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइडेड बाय ई डिटर्मिनेंट। ई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3/5 4/5 -4/5 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9/25 और प्लस 16/25, ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया 25/25, तो आंसर आ गया 1, ये आ गया ई डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसका जस्ट इनवर्स लेना है, ठीक है, इनवर्स लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ई लेना है, तो एडजॉइंट लेते हैं, तो ये 3/5 इनकी जगह चेंज कर दी और इनका हमने साइन चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ ई इनवर्स आ गया, इसको सिंपल हमने डिवाइड किया है, किसी भी चीज़ को जब 1 पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर वही आता है, ठीक है। तो ये 4/5 और ये 3/5 आ गया, ठीक है। तो ये आज की वीडियो आपकी हो गई कंप्लीट, और इस तरीके से आपने इनको फाइंड आउट करना है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई टॉपिक हो तो वो मुझे आप फेसबुक पर बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो आपको बना दूंगी, ठीक है। तो हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, जहाँ से आपको स्टेप ना समझ आ रहा हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, अगर इसमें कोई प्लस माइनस की मिस्टेक होती है तो वो आप लोग क्लियरफाई कर सकते हैं। मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि आपने कि इस तरीके से इसका जो फार्मूला है कि उसको आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर सुन ले कि जब भी इनवर्स होगा वो पॉसिबल कब होगा, जब आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब कर जाएगा तो आपने क्या करना है कि एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट जब आपने फाइंड आउट करना है तो उस पर क्या करना है कि जो डायगोनल्स होती है उनकी जगह चेंज करनी होती है और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। फिर आपने जस्ट उसको फार्मूले इनवर्स वाले फार्मूले में पुट करना है और आपने आंसर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। इतने से स्टेप हैं, सारा कॉम्प्लिकेट नहीं इसको करना, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सादा सा है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें, एक एक स्टेप को मेरा देखें, फॉलो करें और फिर आपने उसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा
करनी है तो ईजिली आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है।